देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लास है यार, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का 5th स्टेप है, और इसके बाद हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, वो भी नेगेटिव सेंस में। तो ये असर्टिव फॉर्म में है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो WH वर्ड होता है, क्योंकि ये WH से ही स्टार्ट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई, इसीलिए यहाँ WH वर्ड है, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले WH वर्ड होती क्या है। तो ये देखिएगा WH वर्ड जो है who मींस कौन, WH why मींस क्यों, WHERE वेयर मींस कहां, WHEN वेयर मींस कब, HOW हाउ मींस कैसे, WHAT व्हाट मींस क्या, WHOM whom मींस किनका, WHCH which मींस किस। तो ये सारे जो WH वर्ड है इसका यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारे ट्रांसलेशन जो होते हैं हिंदी में बोलते हैं, जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम सब्जी कहां से लाते हो, तुम्हारे पिताजी नौकरी कहां करते हैं, तुम्हारे पिताजी दिल्ली में नौकरी कहां करते हैं, तुम आगरा कब जाते हो, तुम ताजमहल आगरा में कब देखते हो। यार इस तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं। तुम शाम में क्रिकेट खेलने क्यों जाते हो, तुम उस दोस्तों के साथ क्यों रहते हो। इतना सारा ट्रांसलेशन होता है ना जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। और उन सारे ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे बनाने के लिए, और उसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है। तो वे लोग तुम्हें क्यों बुलाते हैं, सेकंड वन है तुम मुझे शाम में पढ़ने के लिए कब बुलाते हो, थर्ड वन है राम दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ नौकरी कैसे करता है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट वन शिक्षक सुबह में गणित कहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है ना ये स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। देखिएगा तो हम बहुत आसानी से बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का जो ट्रांसलेशन है बहुत इजी है और बहुत छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है, कौन सा शब्द कहां कहां है। तो सबसे पहले कहता है WH वर्ड, WH वर्ड हमारा क्या हो गया, क्यों। अब कहता है डू या डज, तो डू और डज के लिए जो पहचान होता है ना, पहचान, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वे लोग, ठीक है। और लास्ट जो है वर्ब, वर्ब ये हमारा हो जाता है, ठीक है, बुलाना, जो पहचान के साथ जुड़ता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कोई सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है, सॉरी कोई वर्ड ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो WH वर्ड क्या था जी, वाई, क्योंकि प्लूरल का इंग्लिश क्या होता है, वाई। अब उसके बाद डू या डज करता है, तो हम क्या लिखेंगे, डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या है, दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। और वर्ब हमेशा लास्ट में क्या है, बुलाना, बुलाना का कॉल, और एक लास्ट बच गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, देखिए कितना आसानी से बन गया, ठीक है। तो सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। स्टार्टिंग में रूल्स को देखिए, ठीक है, रूल जो करता है वो करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं सेकंड वन में, देखिएगा बहुत इजी मेथड से बनेगा, ठीक है। WH वर्ड क्या है जी, तो कब, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, कोई दिक्कत। अब कहता है डू या डज, तो क्या लिख देंगे, डू। अब कहता है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या है, वो समझाता है यू। अब कहता है वर्ब, तो वर्ब के लास्ट में चले जाइए, क्या है लास्ट में, बुलाना, बुलाना की इंग्लिश कॉल। अब कहता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे का मी। अब क्या बच गया, अदर वर्ड, और अदर वर्ड क्या है, शाम में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अदर वर्ड कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो हम उल्टा बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उधर वाले के लिए इंग्लिश टू, और पढ़ना का रीड, और डे का इन, और शाम का द इवनिंग विथ नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, बन गया। एंड थर्ड वन देखते हैं, सेमी टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, उतना ही लगता है, लॉन्ग है, लंबा है, देखिएगा
तो इसको भी पहले सेपरेट कर देते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड क्या है, तो ये देखो कैसे मिलेगा, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है जी, हाउ। अब कहता है डू या डज, तो हम क्या लिखेंगे, डज, इसके लिए। सेकेंड स्टेप हमारा डज हो गया। अब सब्जेक्ट कहता है, देखो राम नाम का शब्द आया, तो हम लिखेंगे राम। अब कहता है क्या, वर्ब के पास जाइए, वर्ब क्या है, करना। किसके संदर्भ में आ रहा है, तो नौकरी के संदर्भ में, तो क्या लिखेंगे, गेट। और जॉब जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, यहाँ पे नौकरी भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या है, इतने सारे शब्द बच गए हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये सेपरेट हो गया हमारा दिल्ली में, और ये हो गया अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा बनाएंगे, साथ का इंग्लिश क्या हो जाता है, विद। और यहां पर बच गया क्या, अपने दोस्तों के साथ। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा राम है, राम जो सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से अपने का इंग्लिश हो जाएगा हिज फ्रेंड। दोस्त है, दोस्तों है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा। और एक बच गया मे का इंग्लिश इन, और दिल्ली का दिल्ली विथ नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट वन देखते हैं, शिक्षक का क्या हो जाता है, द टीचर। सही है ना जी, तो सर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक का इंग्लिश सही में द टीचर होता है, लेकिन रूल कहती है सर, रूल कहती है कि ये WH वर्ड में है, ये WH वर्ड में है, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लिखेंगे। अब ऊपर जो हिंदी है आप उसी को इंग्लिश लिखिएगा, तो ट्रांसलेशन तो कभी सही नहीं होगा। तो जो रूल कहता है उसको फॉलो कीजिए। तो WH वर्ड क्या है, खोजिए, कहां का इंग्लिश क्या हो जाता है, वेयर। अब क्या कहता है, डू या डज, तो क्या लिखेंगे, डज, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या आने वाले हैं, शिक्षक, तो शिक्षक का इंग्लिश द टीचर। अब क्या कहता है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गणित, गणित का मैथ। और सुबह में का क्या होता है जी, इन द मॉर्निंग। बहुत इजी है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बहुत इजी है, ट्रांसलेशन देखकर डरिए मत, ट्रांसलेशन बहुत इजी है। आप इसके पास आइए, बहुत सारे ट्रांसलेशन को माइंड में क्रिएट कीजिए। ये 4 एग्जांपल्स है, ये 4 एग्जांपल से आप 16 एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, 20 एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड खरीदिए 20-25 रुपए का, उस पर लिखिए, फिर रूल उतारिए और बहुत सारा ट्रांसलेशन को सॉल्व कीजिए। आपका इंग्लिश इतना इजी हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको इंग्लिश से कभी डर ही नहीं लगेगा, और इनको भी एहसास हो जाएगा कि इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे, देखिएगा। अब इसका नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं। नेगेटिव फॉर्म जो होता है वो बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। देखिएगा बहुत इजी होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, वे लोग मेरे साथ क्यों नहीं गणित पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा पढ़िएगा इसको। वे लोग मेरे साथ क्यों नहीं गणित पढ़ते हैं, थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। अगर ऐसा रहता तो वे लोग मेरे साथ गणित क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। बट अच्छा लगे खराब लगे, हम लोग समझ जाते हैं कि वो जो नाम का व्यक्ति है, वे लोग जो राम साहब मोहन तो जो भी हो, वो गणित नहीं पढ़ता है।
बस समझ आते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में नॉट नाम का जो शब्द है अगर वो गलती से कहीं और लगा दें, या गणित नाम का शब्द है ये इसका इंग्लिश कहीं और लगा दें, तो वो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रूल्स को पढ़ने पड़ते हैं। क्या कि रूल जो होता है वो रूल में नॉट का जो स्थान है, प्लेस है, वो कहां पे है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिख दीजिएगा नॉट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख दीजिएगा, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड विथ नॉट ऑफ इंटरोगेशन। क्या हो जाएगा, WH1 प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बहुत इजी है, देखिएगा ऐसा बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है WH1 क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या हो जाता है जी सर, वाई होता है, तो हम वाई लिख देते हैं। अब डू या डज तो क्या लिख देंगे, टू, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या आने वाला है, दे। अब क्या लिख देंगे, नॉट। उसके बाद रूल क्या कहती है, वर्ब लास्ट में चली जाइए। सर क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड, और ऑब्जेक्ट तो गणित, गणित का मैथ, और अदर वर्ड क्या है, तो सर मेरे साथ, मेरे साथ का विथ। कितना आसानी से बढ़ गया। प्रैक्टिस 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 कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश उतने अच्छे हो जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है आप पढ़ लीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि आप माइंड में क्रिएट कीजिए हिंदी को। देखिए बहुत आसानी से हम बनाते हैं। देखिए हिंदी का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए कोई डब्ल्यू वर्ड उठा लेते हैं, कोई भी डब्ल्यू वर्ड, चलिए हाउ उठा लेते हैं, यहाँ से एक हाउ नाम का शब्द उठा लेते हैं। अब कहता है डू या डज उठाइए, तो हम डू उठा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डू कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई सब्जेक्ट, तो हम उठा लेते हैं क्या, यू उठा लेते हैं, ठीक है। अब कहता है सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिखिए, तो क्या लिख देते हैं, नॉट। अब कहता है क्या, नॉट के बाद कोई वर्ब लिख लीजिए, तो वर्ब लिखते हैं क्या, प्ले। अब कहता है क्या, वर्ब लिखे तो ऑब्जेक्ट लिखिए, तो प्ले के हिसाब कौन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो, बहुत सारे गेम्स होते हैं, ठीक है। तो हम क्रिकेट फेमस है तो हम चलो क्रिकेट ही भी लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब अदर वर्ड कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, हाउ डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, विथ में कर दीजिए। वैसा इन द मॉर्निंग में कर सकते हैं, इन दी इवनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी ट्रांसलेशन होता है, इसका हिंदी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप आसानी से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नहीं, इट इज नॉट नीड टू थिंक हिंदी कि हिंदी क्या है सर, क्या है ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन का बुक लिखिए। नहीं, इंग्लिश ही इतना इजी है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर इतना इजी है कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम सेंटेंस को खुद बना देंगे, ठीक है। हमें कोई किताब नहीं देगा बनाने के लिए कि ये लो किताब तुम स्ट्रक्चर एक सेंटेंस बना के देगा। जब हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं तो बहुत सारे ट्रांसलेशन को हम आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा एक और है, एक और देखते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। वेयर ले लेते हैं, WH1। वेयर के बाद क्या कहता है, डू या डज, इसमें डज उठा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही उठा लेते हैं। ही के बाद क्या कहता है, नॉट उठा लेते हैं। नॉट के बाद क्या कहता है, कोई वर्ब, तो वर्ब क्या कर लेते हैं, कुक उठा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कुक क्या हो जाएगा, फूड ही रख लेते हैं, फूड, ब्रेकफास्ट, जो भी नूडल्स वगैरह जो भी, ठीक है। वेयर डज ही नॉट कुक फूड, कुछ भी कर सकते हैं। अदर वर्ड इन द मॉर्निंग कर दीजिए, ये लीजिए। विदाउट हिंदी, बिना हिंदी का यहाँ पे शब्द बनकर तैयार हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। एज यू विश, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें हिंदी भी लिखना है, हिंदी लिख लीजिए। क्या है, हाउ डू यू नॉट प्ले क्रिकेट विद मी, तो क्या हो जाएगा जी, यू का इंग्लिश तुम, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, अदर वर्ड क्या है, मेरे साथ। WH वर्ड क्या है, हाउ, कैसे। निगेटिव कहां है, नो, नहीं। यहां पे भाग लिख लीजिए, खेलते हो। देख लीजिए, तुम क्रिकेट मेरे साथ कैसे नहीं खेलते हो। अगर आप चाहें तो इसका भी बता सकते हैं, वेयर डज ही नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग, वह सुबह में भोजन
कहाँ नहीं बनाती है, वह सुबह में भोजन कहाँ नहीं बनाती है। इसे नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कभी हिंदी क्रिएट कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर से, इंग्लिश बनाइए, कभी इंग्लिश की सहायता से स्ट्रक्चर्स को मेंशन कीजिए, स्ट्रक्चर की सहायता से इंग्लिश को लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अब जो बारी आती है ना सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे होता है। ट्रांसलेशन तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने सारे स्ट्रक्चर्स टेस्ट में होते हैं ना, एक को याद कीजिए तो सर तो दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा को याद कीजिए तो तीसरा भूल जाते हैं, और बिना याद किए हुए सर वॉइस नरेशन बना नहीं सकते हैं। तो वॉइस और नरेशन को बनाने के लिए सर हमें स्ट्रक्चर्स को याद करना बहुत जरूरी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद करो तो कंटिन्यूअस भूल जाओ, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपके साथ हम भी। सबसे पहले लिखते हैं स्टार्टिंग से सब्जेक्ट प्लस इवन में भी V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड विद फुल स्टॉप। अब इसको याद करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। रट्टा मारते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा कि जब भी वर्ब का सेंस आता है ना, वर्ब का सेंस, तो वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट नाम का शब्द है, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड नाम का शब्द है, ये फिक्स है। फिक्स कैसे है तो हम बताते हैं, टेंस स्ट्रक्चर्स में जिस तरह सूरज पूरब में उगता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पश्चिम में डूबते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आसमान में तारे चमकते हैं रात में ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल इसी तरह टेंस स्ट्रक्चर्स में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर आएगा। मत रट्टा मारिए, नहीं, याद मत कीजिए, मत सोचिए, मत थिंक को डेवलप ये कीजिए, डॉट कीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। वर्ड बोले हम तो ऑब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बोले तो वर्ड बोलना पड़ेगा, नहीं रट्टा मारेगा। जैसे देखिएगा नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड विद फुल स्टॉप। देखिएगा मिल गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड स्टेप से क्या होता है, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड विद क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको यहां से राउंड कर देते हैं। वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड मिला, कहीं भी चले जाइए, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा ही मिलता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में भी यही रूल है, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर में भी यही कंडीशन है, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी, फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड मिलेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम, क्या मिलता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड विद फुल स्टॉप। देखिएगा सेम प्रोसेस, नहीं याद करना हमको, नहीं रट्टा मारना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इंग्लिश ट्रस्ट में विश्वास कीजिए आप, इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर इसमें हम WH वर्ड को पुट कर दें ना, WH वर्ड को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर आप डू या डज याद किए हुए हैं, वो पहले से याद है, तो आप WH वर्ड से लगा दीजिएगा ना, तो WH इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होगा। सो ऑफ करते हैं, देखिएगा सबसे पहले WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड विद क्वेश्चन मार्क। देखिएगा WH वर्ड को अगर हम अंडरलाइन कर दिए और आप लोग सोच लीजिए कि ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कोई शब्द है ही नहीं है, तो आप इसको और इसको को मैच कीजिए, मैच हो जाता है ना, डू या डज सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। अगर इसमें WH वर्ड को पुट करते हैं ना, तो फिर WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। देखिएगा
WH वर्ड प्लस डू या, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड बिग क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका यस नो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ये हो गया यस नो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और ये हो गया WH इंट्रोगेटिव, और ये हो गया WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। बहुत इजी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश आपका उतना ही बेहतर होता जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और याद मत कीजिए, बस समझिए आपसे रूल क्या कहना चाहती है, ठीक है, क्या बताना चाहती है, आप इसे समझिए और समझकर सोचिए, और उसके बाद जितना लिखिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए इंग्लिश, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे, बहुत इजी है वो।